हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोवित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे नाथ स्टडी वाले चैनल से जुड़ें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। और चलिए आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो चलिए आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 20 में 20 नंबर आपको दिलाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दिया गया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। दिया गया है QFM कामा OHLMJK और आगे का पूछा गया क्या होगा, कैसा क्वेश्चन है ये, किस चैप्टर का, सीरीज का क्वेश्चन है। किसका है? सीरीज का क्वेश्चन है QFM। अब देखिए हमें करना क्या है, अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए करना क्या है, Q है, हम यहाँ से उठाएंगे Q, फिर O 17, इसका होता है 17, इसका होता है 15, इसका होता है 13, इसका होता है 13, यानी कि क्या हुई है, दो की कमी हुई है। दो की कमी हुई तो अगले वाले में 2 की कमी होगी, तो मतलब 11। क्या आएगा? 11। 11 मतलब के, 11 मतलब के। अब यहाँ से बात करते हैं एफ का होता है 6, बीच में दिया गया एच का होता है 8 और इसका है जे मतलब 10, यानी कि 6 2 8 2 10, तो अगला आएगा 12, 12 मतलब यल। फिर अगला देखते हैं यम का होता है 13, यल का होता है 12 और के का होता है 11, यानी कि 13 में से गया 12, 12 में से गया 11, तो 11 में से एक जाएगा तो 10, 10 मतलब जे, 10 मतलब जे। और देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, KLJ किस ऑप्शन में दिया गया है, KLJ ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है निश्चित कूट भाषा में एबव एबव का दिया गया है ABEOV, ये दिया गया है। तो 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर, 5 अक्षर उसमें भी है। अब इसको देखते हैं QUESTION, क्वेश्चन का क्या होगा, ये हमें निकालना है। इसका ये दिया गया तो इसका क्या होगा वही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया गया है तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ए भी है ना, ए भी तो इसी जगह पे है, तो क्यू इसी स्थान पे रहेगा। ओ ई और ओ, देखिए V को किनारे कर दिया गया है और O और E को चेंज किया गया है। तो यही काम हम भी करते हैं। क्या करेंगे, देखिए 5 अक्षर है, 3 3 6 2 8, यहाँ पे कितने हैं, 8 अक्षर हैं। तो 8 अक्षर हैं, तो देखिए क्या करना है हमें, 8 अक्षर दिया तो देखिए क्या करना है, ABOVE। अब देखिए ए बी को चेंज किया गया, क्या किया गया, ए बी उसी जगह पे है। अब ओ को हम इस स्थान पे लाए हैं और ई को यहाँ पे और वी को यहाँ पे। यही काम यहाँ पे भी करते हैं। देखिए हम पहले यहाँ पे करते हैं, क्यू है, क्यू यू, यहाँ पे 5 अक्षर है, यहाँ पे 8 अक्षर है, तो हम इसी को ऐसे ही रख देते हैं, ई को यहाँ पे रख देते हैं और इसको ये 3 तक हो गया। अब यस टी को हम इधर लाते हैं। यस टी को देखिए यहाँ पे किया गया ना, ओ वी को इधर कर दिया गया, ई को बीच में कर दिया गया, तो यस टी को हम इधर ले आते हैं, यस टी, और आई ओ एन को इधर लाते हैं, आई ओ एन को इधर लाते हैं। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, ये किसी ऑप्शन में दिया गया ना, मतलब ये जो किया गया था वही हम किए हैं, ये ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो और क्या हो सकता है, अगला तरीका और क्या हो सकता है, अरे क्वेश्चन को मिटा दिए। देखिए क्वेश्चन आपके इसी स्थान पर दिख रहा होगा, QUESTION क्वेश्चन है ना। अब देखिए हमें इसका नहीं, देखिए ABEOV, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का, यहाँ पे क्या किया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया गया है, वर्णमाला का क्रम दिया गया, क्या दिया गया, क्रम दिया गया, ए बी, इसके बाद से ई आएगा, उसके बाद से ओ आएगा, तो जाके वी आएगा। यही काम यहाँ पे करना है। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा आपका ई होता है। उसके बाद से किस अक्षर की बारी आएगी, उसके बाद से आई की बारी आएगी, उसके बाद से किस अक्षर की बारी आएगी, उसके बाद से आई के बाद यन की बारी आएगी, यन। उसके बाद से किस अक्षर की बात है, यन के बाद ओ की बारी आएगी,
ओ के बाद किसकी बारी आएगी, ओ के बाद आपका क्यू की बारी आएगी, क्यू लिख दिए। उसके बाद से किसकी बारी आएगी, उसके बाद से क्यू के बाद आपकी क्यू के बाद यस की बारी आएगी, यस। और उसके बाद से किसकी बारी आएगी, यस के बाद टी की बारी आएगी, और टी के बाद यू की बारी आएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन 8 है ना। अब देखिए 21 ऑप्शन में है, देखिए INO क्यू यस, क्यू यस होना, ENIOQSTU किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था। आप एकदम समझ में नहीं आता तो क्या करते, गलती करते कि हाँ ये कैसा दिया गया है, गलत दिया गया है, नहीं मिल रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्रम वाइज दिया गया था, तो क्रम वाइज हम इसको कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेवल, LEVEL, इसका संबंध दिया गया है MF VD के, डबल संबंध है FENCE, ये दिया गया है। तो पूछा गया है कि अगला क्या आएगा, अगला आपको निकालना है। देखिए क्या करना है, अब इसका संबंध पहले इससे निकालना है, तब जाकर के इसका हम निकालेंगे। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है सादृश्यता का क्वेश्चन, यूपी पुलिस हुआ चाहे SSC GD हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए यल है, यल का 12 होता है, इसके बाद से यल के बाद 13 है, ई का होता है 5, या फिर उसके दिया गया 13, वी है, वी यह है आपका वी है, और यहाँ पे भी वी है, तो वी का वी है, वी का वी रहेगा, इसमें 1 1 की बढ़ोतरी हुई है। अब डी ई है, तो ई में 1 की कमी हुई है। देखिए ई का होता है 5, डी का होता है 4, यल का होता है 12, के का होता है 11, यानी कि इन दोनों में वृद्धि हुई है, इन दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और इन दोनों में ये सेम रहेगा, और इन दोनों में क्या हुई है, कमी हुई है। यही काम यहाँ पे कर देना है। देखिए 5 अक्षर है ना इसमें भी, तो इसमें भी हम यही काम कर देंगे। एफ है, तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ के लिए जी हो जाएगा, एफ के लिए यहाँ पे जी हो जाएगा, जी। ई है तो ई के लिए एफ हो जाएगा, इसके बाद से एन का सेम रहने देंगे। सी के लिए 1 कम हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ई के लिए 1 कम हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में है, GFN BD, GFN BD, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। दिया गया कान है, आंख है, नाक है, गुर्दा। अब देखिए कान, आंख, नाक, गुर्दा ये शरीर के बाहरी चीज। देखिए आंख है बाहर है, नाक है बाहर है, कान है बाहर है। जो गुर्दा है, गुर्दा शरीर के अंदर रहता है। गुर्दा क्या है, शरीर के अंदर रहता है, जिसमें से क्या है, गुर्दा आपका अलग होगा, यही आपका अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है JKLMNO 6 शिक्षक हैं, इनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से एक अलग विषय पढ़ाता है, मतलब अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। इनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल 1 दिन पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी नहीं एक ही क्रम में हो, जो पढ़ा रहे हैं वो एक ही क्रम में नहीं हो, विषय भी एक ही क्रम में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे समय आपका फिक्स है, समय एक ही क्रम में हो रहा है, और 6 दिन की बात है ये, सोमवार से शनिवार। तो हम पहले सोमवार से शनिवार लिख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये दिया गया है, 6 हो गया ना, 6 दिन हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, एक चीज क्लियर है, जे क्या पढ़ाता है, बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है। जे आपका बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, तो जे को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम शिक्षक, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं शिक्षक हो गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनका विषय। अब जे जो है बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है। आगे कह रहा है ओ जे के बाद दूसरा दिन गणित पढ़ाता है। ओ
जे के बाद दूसरा दिन, ओ जो है ओ जे के बाद, देखिए जे के बाद है ओ और दूसरा दिन, ये पहला है ये दूसरा है, तो ओ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? गणित पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? गणित पढ़ाता है। अगला कह रहा है कि के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है लेकिन हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है यानी कि के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ाता है। गणित विज्ञान खत्म हो गया, अंग्रेजी हिंदी भी खत्म हो गया। आगे देख लेते हैं, यम यन से पहले पढ़ाता है। यम जो है वह यन से पहले पढ़ाता है। हाँ, यम यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। यम जो है यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है और यल जे से पहले कला पढ़ाता है। यल जो है यल जे से पहले, यल जो है जे से पहले, यल जे से पहले क्या पढ़ाता है? कला पढ़ाता है। अब आगे देख लेते हैं, यम यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। यम जो है यम यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि यम यन से पहले अंग्रेजी, यम क्या है? अंग्रेजी पढ़ाता है। यम क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। और के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। 5 विषय आपका खत्म हो गया, एक ही विषय बच रहा है। अब देख लेते हैं क्या चीज़ है, सामाजिक विज्ञान, यानी कि क्या पढ़ाएगा? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा। 1 2 3 4 क्लियर हो गया है। यम जो है यन के पहले, लेकिन देखिए यम यन से पहले क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन ठीक पहले नहीं कहा गया है। ठीक है, ठीक पहले नहीं कहा गया है, तो यन जो है यम, यम को यहाँ पे हो जाएगा, यन यहाँ पे हो जाएगा। और क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। अंग्रेजी पढ़ाता है। बचा कौन? अगले विषय क्या बच रहा है? हिंदी बच रहा है। क्या बच रहा है? हिंदी बच रहा है। हिंदी बच रहा है। क्या बच रहा है? हिंदी बच रहा है। अब पूछ रहा है कि शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? हिंदी पढ़ाया जाता है। शनिवार को हिंदी पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह से ये पजल का क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग बनाएंगे, ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या फिक्स है उसको रख देंगे, उसके बाद से आगे जो दिया गया है उसको हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पैराग्राफ शब्द और वाक्य। पैराग्राफ शब्द और वाक्य वे नागरिक का क्वेश्चन है। वे नागरिक चुना। देखिए पैराग्राफ में जो होता है, पैराग्राफ एक किसी भी चीज़ का पैराग्राफ होगा, उसमें आपका होता है वाक्य, और वाक्य में मिलता है शब्द, वाक्य में मिलता है शब्द। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए ऐसे दिया गया है, फिगर नहीं बनाते हैं, ऐसे दिया गया 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 26 है और 37 है। ये वाला पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब आप समझने वाली बात देखिए, यहाँ पे ये है कि 5 से दुना हुआ 10। देखिए 5 जोड़े हैं, इसमें हम जोड़े हैं 7, इसमें क्या जोड़े हैं? 7, इसमें जोड़े हैं आप 9, इसमें जोड़े हैं आप 9, इसमें जोड़े हैं 9, और इसमें जोड़े हैं आप 11। इसमें क्या जोड़े हैं आप? 11 जोड़े हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ दें? यानी कि देखिए 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यानी कि कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। और 37 में 13 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 50, और 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में, इसका 50 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है सीरीज का है 102 98 82 46। ये पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखिए 102 है, 98 है, 82 है, 46 है। ऑप्शन में दिया गया माइनस में दिया गया है -18 +20 +18 -20। अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 102, अब यहाँ पे क्या हुआ? घटा ही है तो घटा है। 102 में से कितना? 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 98 होगा। 98 में से 16 घटाएंगे, 98 में से 16 घटाएंगे तो 82 होगा। और 82 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा? 46 होगा। यानी कि हुआ क्या है? 2 का स्क्वायर घटा है, 4 का स्क्वायर घटा है, 6 का स्क्वायर घटा है। तो अगले वाले में हम 8 का स्क्वायर क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 64 घटाएंगे। और 46 में से 64 घटाएंगे तो आपका आएगा, देखिए 46 में से क्या करना है? 46 में से 64 हमें घटाना है। क्या करना है? 64 हमें घटाना है 46 में से। ये क्या है? 46 है ना। इसमें से हम क्या करेंगे? 64 तो आ रहा है प्लस, लेकिन हमें माइनस में घटाना है। तो देखिए घटाने के लिए देखिए तरीका क्या होता है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि 64 कैसे घटाया जाए। 64 कैसे घटाया जाता है? देखिए
इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, हम आपको एक सूत्र बताए थे कि दो विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, दो विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, वह चिन्ह पहले आता है जिस चिन्ह का मान अधिक होता है। तो ये दोनों विपरीत हैं, आपस में घट जाएंगे, आएगा आपका 18। क्या आएगा? 18 आएगा। और पूछा क्या चीज़, वह चिन्ह पहले आएगा जिस चिन्ह का मान अधिक होता है, यानी कि 64 माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -18। और -18 किस ऑप्शन में दिया गया है? -18 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट दिखाया गया है कि 25 + 25 लिख लेते हैं। 25 + 25 गुणे 25 - 25 भागा 25 बराबर -9 -599 ये दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 बार 25 है ना, 2 3 5 5 बार 25 है। अब ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया माइनस और भाग, तो माइनस और भाग को चेंज करते हैं पहले। तो 25 + 25 गुणे 25 माइनस है, माइनस यहाँ पे भाग कर देंगे 25, और यहाँ पे भाग है तो माइनस कर देंगे 25, और बराबर इतना आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया, 25 और 25 का नाम 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, अब 25 का नाम 25, और 25 से 25 क्या हो जाएगा, ये भी 25 है और ये प्लस है, ये आपस में कट जाएंगे, ये सब आपस में कट जाएंगे, आपका बचेगा 25, यानी कि पहला वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला चेक करते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है कि प्लस और गुणा, क्या दिया गया, प्लस और गुणा, तो प्लस और गुणा वाला चेक करते हैं। देखिए 25 प्लस में गुणे करेंगे 25 और गुणे 25 करेंगे, प्लस ये प्लस गुणा है तो प्लस करेंगे, और सब चीज़ वही रहेगा 25 भागा 25 और बराबर ये आना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे 25 25 25 कट जाएगा, 25 25 ये में 625 कितना होता है, 25 25 625 होगा, और यहाँ पे आपका 25 से 25 पूरा कट गया, यहाँ पे बचा क्या 25, यहाँ पे क्या बचा 25। अब इसमें हम क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे और -1, यानी कह रहा है 25 इसमें जोड़ देंगे और -1, यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह है ना, तो 25 और आ जाएगा ये आपका 650 -1, यानी क्या आ जाएगा 649 आएगा, 649 किसी ऑप्शन में 649 नहीं, ऑप्शन नहीं 649 हमें यहाँ पे हमें 599 चाहिए, यानी कि बी वाला आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगला चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन। देखिए सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, सी वाले में दिया गया है माइनस और गुणा, तो 25 + 25 गुणा वाला माइनस कर देंगे 25, और माइनस वाला गुणा कर देंगे 25 और भागा 25, ये बात कही गई है। आप चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम चेक करेंगे आपको, क्योंकि वो क्या दिया गया है माइनस और गुणा ना, तो गुणा का चेंज किया माइनस हो गया, माइनस से गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो गया, और 25 25 50 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, 3 नहीं होगा तो डी बचा, और डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं डी वाले को भी। देखिए 25 + 25 और गुणे के जगह पे दिया गया है भाग, भाग कर देंगे 25 और -25, और भाग की जगह पे दिया गया है गुणा 25, और बराबर इतना आना चाहिए। देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया, बचा 25 -1 +1 और -25 25 में 625 कितना बचा 625। अब देखिए 625 है माइनस में, और 25 और 1 26, इसमें घटाएंगे तो 599 आपका, 599 आपका आ जाएगा -599, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या चेंज करना है, गुणा और भाग को चेंज करना है, जिससे मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2 3 चेक करेंगे, आप क्या करेंगे 2 3 चेक करेंगे, 3 4 जब ऐसे जब चेक करेंगे तो आपका एक तो ऑटोमेटिक सही होगा, और नहीं मिलेगा तो लास्ट वाला तो सही होगा ही होगा, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट दिया गया है कि विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है, घूमने की अनुमति नहीं है, यानी कि घूमने की अनुमति नहीं है, और ये वाली आकृति किस में दी गई है, ये वाली आकृति किस में दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है किस में दी गई है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उल्टा ऐसे दिया गया है, और फिर और भी फिगर बनाया गया है, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में ऐसे दिया गया है,
ऐसे दिया गया है, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में ऐसे ही फिगर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसे ही फिगर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ये हमें पूरा चाहिए, ये हमें क्या चाहिए, ये हमें पूरा चाहिए, और यहाँ पे क्या किया, अधूरा कर दिया गया, और यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या किया, इतना ही है, और ऑप्शन नंबर डी में पूरा किया गया। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में एकदम बिल्कुल पूरा किया गया। बीच वाली स्थिति देखिए, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में बीच वाली स्थिति एकदम बनाई गई है, इस तरह से, इस तरह से ऐसे बड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करिए। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करिए। अब हम लिख लेते हैं पहले ऑप्शन के, के जे यल पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एफ आई एल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डी के एल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जी आई के, जी आई के। अब देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन को देखिए, के का होता है 11, 11 10 12, 10 11 12 ऐसे और 10 11 12। ये आपका होता है 6, इसका होता है 9, इसका होता है 12, यानी कि 6 3 9 3 12। अब इसको देखते हैं, डी 4 11 और 12, 4 11 12। आगे देखते हैं, जी 7 9 11, 7 2 9 2 11, 6 2 6 3 9 2 9 3 12। देखिए क्रम किसी का क्लियर नहीं हो रहा है, एक ही क्रम रहेगा तभी जाकर के हम असंगत खोज सकते हैं, एक ही क्रम रहेगा तभी जाकर के असंगत खोज सकते हैं। अब देखिए गिनती करते हैं, 12 10 22 और 11, 12 10 22 और 11 33, कितना आ गया 33। इसको जोड़ते हैं, 12 6 18, 18 9, 12 6 18, 18 और 9 27, कितना हो गया 27। इसको जोड़ते हैं, 11 9 20 7 27, दो में मैच कर रहा है 27 27, 12 4 16 11 27, यानी कि बी डी सी में क्या है 27 27 है। अब ए वाले ऑप्शन में 33 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए हम दोनों तरीका अपनाए, ऐसे किए तो नहीं बैठ रहा है, फिर उसके बाद क्या किए, जोड़े हैं, जोड़ने के बाद हमारा आंसर मिल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित कूट भाषा में डी आई जी के लिए दिया गया 20, तो फिट के लिए क्या होगा, एफ डबल ई डी, फिट के लिए क्या होगा। अब देखिए डी आई जी 20 है, यानी कि कुछ ऐसा किया गया होगा जो 20 आएगा, यानी कि अंकों का योग जोड़ा है, तो अंकों का योग, इसका अंक कितना हो 4, इसका होगा 9, इसका होगा 7, 7 9 16 4 20 हो गया ना। इनको सबको जोड़ दिए तो 20 आ गया है। अब इसको जोड़िए, 6 5 5 और 4, 6 4 10 10 10 20, कितना आ रहा है 6 4 10 10 20, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, 36 का संबंध 324 से है, डबल संबंध है, 11 का संबंध किससे होगा, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए 336 है ना, अगर हम इसका आधा करें, क्या करें, अगर हम इसका आधा करें, इसका आधा करें तो 36 18 होगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324। 36 का आधा करेंगे, 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। लेकिन 11 का आधा होता है 500, 11 का आधा होता है 5.5, और 5.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा ना, और ऐसा ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अब इसको देखते हैं। 11 है, अब 11 गुणे, 11 गुणे, अब यहाँ पे 1 + 1 इन दोनों का जोड़ेंगे, और 11 गुणे 2, 11 दूना 22, कितना होगा 22। और देखिए 22 किस ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन नंबर सी में है, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, हाँ, 8 मित्र ABCDEFG एंड H दोपहर के भोजन के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ए डी के सामने है, अब लिख लीजिए। ए जो है डी के सामने है, ए डी के सामने है, बी और बी के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पहले 8 लोग को हम बैठा लेते हैं, ये 8 लोग आपके हो गए। ए डी के सामने है, बी के दाएं तीसरे स्थान पे, और हमेशा पहले के लिए यूज होता है, तो और यहाँ पे बी बना दिए और इसके दाएं तीसरे स्थान पर डी है। इसके बाद कह रहा है जी ए और एफ के बीच में है। जी जो है ए और एफ के बीच में है। एक मिनट, डी को यहाँ पे करिए क्योंकि ए के दाएं है ना, अरे यार, ए को यहाँ पे करते हैं और डी को यहाँ पे करते हैं। जी जो है जी ए और एफ के बीच में है। अब जी जो है, जी को हम यहाँ पे कर देते हैं और एफ के बीच में है। यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, अभी जहाँ पे आएगा हम कर लेते हैं। एच ए के दाईं ओर है। अब एच ए के दाईं ओर है, यानी कि एच यहाँ पे हो जाएगा, एच ए के दाईं है और जी एफ का जगह सही दिया गया है। अब कह रहा है ई सी और डी के बीच में है। ई जो है ई सी और डी के बीच में दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, एच बैठा है, और ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो दिए गए दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये जो फिगर बनाया गया, हम क्या बताए थे कि जब भी आप दर्पण को देखेंगे, तो जब भी आप दर्पण को देखेंगे तो क्या दिखना चाहिए, जिसको आप देखना चाहते हैं वही दिखना चाहिए। अगर आपका चेहरा है तो चेहरा ही दिखेगा, अगर आपका पीठ है तो पीठ ही दिखेगा, चेहरा की जगह पे आप पीठ नहीं देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया दर्पण है, तो दर्पण दिया गया है, इस तरह से फिगर बनाया गया, ऐसे गोला है और इस पे चढ़ा हुआ है, तो इधर का जो फिगर होगा स्टार स्टार ऐसे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे भी ऐसे गोले पे ये चढ़ा हुआ रहेगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिला का है, सभी भेक मेढक हैं। सभी भेक क्या हैं, मेढक हैं। सभी भेक मेढक हैं, ये कह रहा है। और सभी मेढक सांप हैं, और सभी मेढक सांप हैं। सभी मेढक क्या हैं, सांप हैं, ये बात कही जा रही है। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ सांप भेक हैं, कुछ सांप भेक हैं, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा कह रहा है कुछ मेढक भेक हैं, कुछ मेढक भेक हैं, ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करिए। दिया गया है 97 है, 65 है, 26 है, 92 है। अब देखिए 97 दिया गया है ना, 97 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से कटने वाली नहीं है। 65 भाज्य संख्या 13 से कटेगा, 26 भाज्य संख्या है, और 52 भी भाज्य संख्या है जो 13 से कटने वाली हैं, जबकि 57 आपका अलग होगा, यही आपका असंगत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो दी गई एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा करेगा। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ना, बिना घुमाए पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए जो दिया गया है आपको, इसमें पहला नंबर हमें ये दिया गया, ऐसे ऐसे दिया गया, तो यहाँ पे जो ऐसे चिन्ह रहेगा वही आपका आंसर होगा। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, ऐसा लगभग सभी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी को छोड़ करके। सी को छोड़ देंगे, सी को छोड़ दिए। अब हम देखते हैं अगला अगला क्या हो सकता है। अगला जो रेखा है, अगला जो दिया गया है, वो हमें 2 रेखा ऐसे से हमें हर जगह खींची गई हैं, ऐसे ऐसे 2 रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ऐसे 2 रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे रेखा किस में खींचा गया है, ऐसी रेखा किस में खींचा गया है, ऑप्शन नंबर ए में खींचा गया। ऐसी रेखा किस में खींचा गया है, ऑप्शन नंबर ए में खींचा गया है। बी वाले में केवल सिंगल खींचा गया है, डी वाले में केवल सिंगल खींचा गया है, केवल ऑप्शन नंबर ए ही भी खींचा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित
रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये कह रहा है। अब देखिए बिंदुकृत ऐसे दिया गया, बिंदु ऐसे बिंदु दिया गया और एक ऐसे लाइन खींचा गया है और एक ऐसे स्टार करके स्टार बनाया गया है। तो देखिए जब बिंदुकृत जब मोड़ेंगे तो अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं, जब बिंदुकृत मोड़ेंगे तो ये वाली जो है ये वाली रेखा, ये वाली इस पर क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। और ऐसा घुमा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा घुमा ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए और ए और बी में नहीं होगा तो ऐसे ही छट गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो सी में जो है ये वाली जो नीचे वाली जो ये स्टार वाली जो गया है, ऐसे जो स्टार वाला गया है नीचे वाला, ऐसे करके जो गया है ऊपर सी वाले में जा करके क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया है, थोड़ा सा क्या है रिक्त स्थान कर दिया गया है, छुआ छुआ नहीं है। और ऑप्शन डी में सबको टच किया है, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 है 17 है 34 61, 5 17 34 61, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 5 में हम 17 जोड़ेंगे, 5 में कितना जोड़े 12 जोड़े 17 हो गया, 17 में आप 17 जोड़ेंगे 34 हो गया और इसमें आप 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। अब देखिए क्या मैच कर रहा है, 12 5 17 17 10 27 यानी कि 5 और यहाँ पे 10 का गैप है और यहाँ पे 5 गैप है और इन सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए एक 1 7 8 8 5 13, कितना आएगा 13, 13 आ गया, 7 1 7 2 9 9 1 10, कितना आएगा 103। और 103 किस ऑप्शन में दिया गया, 103 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, आपको सॉल्व कराया गया। आपको अगर एसएससी जीडी में नंबर रीजनिंग में अधिक से अधिक लाना है तो हमारे नाथ स्टडी चैनल पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।